किसी गांव में एक ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी रहते थे। उनका जीवन भिक्षा पर निर्भर था। जो भी अन्न मिलता वही प्रभु को भोग लगाकर खाते। एक दिन जब वे भोजन करने बैठे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। सामने एक भूखा व्यक्ति खड़ा था जिसका शरीर दुर्बल था और आंखों में भूख की पीड़ा थी। आइए, अंदर आइए। यह जो ब्राह्मण पत्नी थे वे भी भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। आज संयोग से उनकी पत्नी ने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि जो भिक्षा में मिल जाता वही पकता था। आज बहुत दिनों बाद इतना मिला था कि दोनों पेट भरकर खा सकते थे। पर जब भूखे को देखा तो ब्राह्मण ने बिना सोचे अपनी पूरी थाली उसे दे दी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक भूखे को भोजन देने की नहीं, बल्कि एक महान सत्य को प्रकट करने वाली है। ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में आपका इंतजार कर रहा है एक सवाल। क्या आप बन पाएंगे क्विज चैंपियन? भूखा व्यक्ति जल्दी जल्दी खाने लगा और कुछ ही देर में पूरी थाली साफ कर दी। फिर संकोच से बोला, यदि थोड़ा और मिल जाए तो। ब्राह्मण की पत्नी ने जो थोड़ा सा बचा कर रखा था वह भी ब्राह्मण ने उसे दे दिया। भूखे ने वह भी खा लिया और तृप्त होकर चला गया। अब ब्राह्मण और उनकी पत्नी के पास क्या बचा था? सिर्फ वह बर्तन जिसमें खिचड़ी बनी थी। दोनों बैठे। बर्तन में जो भी खरोच खरोच कर बचा था उसे निकालकर आधा ब्राह्मणी ने खाया और आधा ब्राह्मण ने। अब जब ब्राह्मण ने हाथ धोए तो जो हाथ धोने का पानी गिरा वह पास में पड़े एक गिरगिट के ऊपर जा गिरा। जैसे ही ब्राह्मण ने हाथ धोए उनका जल गिरगिट के पीछे के हिस्से पर पड़ गया और कमाल हो गया। गिरगिट की पूंछ और पिछले 2 पैर सोने के हो गए। अगर आपको भी यह चमत्कार आश्चर्यजनक लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। गिरगिट खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, मैं आधा सोने का हो गया। ब्राह्मण देव, कृपा करके थोड़ा और पानी मुझ पर डाल दीजिए ताकि मैं पूरा सोने का बन जाऊं। ब्राह्मण हंसे और बोले, अब जा धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्राह्मण भोजन करेंगे और हाथ धोएंगे। जब उनके हाथ का जल तुझ पर गिरेगा और तू पूरा सोने का हो जाएगा, तब समझना कि यज्ञ सफल हुआ। गिरगिट यह सुनकर खुशी खुशी धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में चला गया। वह जब यज्ञ स्थल पर पहुंचा तो वहां की भव्यता देख चकित रह गया। हजारों ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। सोने चांदी के पात्रों में अनेकानेक व्यंजन परोसे जा रहे थे। चारों ओर दान पुण्य की धूम थी। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। गिरगिट एक कोने में बैठकर सब देखता रहा। कई विद्वान ब्राह्मणों ने भोजन उपरांत जब हाथ धोए तो उनके जल की कुछ बूंदें उस पर भी पड़ी, पर वह जैसा था वैसा ही रहा। आधा सोने का, आधा साधारण। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पुण्य कर्मों और इतने बड़े यज्ञ के बीच भी वह पूरा सोने का क्यों नहीं हो पा रहा। यज्ञ समाप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर गर्व से बोले, देखो कितना बड़ा यज्ञ किया, कितने लोगों को भोजन कराया। क्या कोई है जो मुझसे बड़ा दानी हो? भगवान श्री कृष्ण पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी गिरगिट आगे बढ़ा और बोला, महाराज, तुम्हारा यज्ञ किसी काम का नहीं है। हम तो पंडित जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने खा के हाथ धोया तो मैं आधा सोने का हो गया और उन्होंने बोला कि तू युधिष्ठिर की यज्ञ में जा। जब पूरा सोने का हो जाए तब मानना कि यज्ञ पूरा हो गया है, लेकिन मैं पूरा सोने का तो अभी तक हुआ नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ चिंतित होकर बोले, पूरा सोने का तुम कैसे होगे? क्या मेरे यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई? तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, राजन, यज्ञ की सफलता केवल भव्य आयोजन या दान की मात्रा में नहीं, बल्कि भाव की शुद्धता और प्रत्येक जीव की तृप्ति में है। देखो, अभी भी कोई है जो तृप्त होना शेष है। जब वह आखिरी व्यक्ति भी तृप्त हो जाएगा, जब उसके मन से तुम्हारे लिए आशीष निकलेगा और उसके हाथ के धोने का पानी जब इस गिरगिट पर पड़ेगा, तब यह पूरी तरह सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के वचन सुने और उनका अहंकार कुछ शांत हुआ।
उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अतिथि भूखा न रहे, हर किसी को आदर पूर्वक भोजन मिले। कुछ ही देर में एक अति निर्धन, दुर्बल व्यक्ति जो शायद भीड़ में पीछे रह गया था और जिसे अब ध्यान पूर्वक भोजन कराया गया, वह तृप्त होकर उठा। जैसे ही उसने हाथ धोए और जल की कुछ बूंदें पास बैठे गिरगिट पर पड़ी, गिरगिट पूरा सोने का हो गया। धर्मराज ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, वह ब्राह्मण कौन था जिसके हाथ के जल से गिरगिट सोने का हो गया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, तुम राजा हो, तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति है। तुम्हारा दान देना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। लेकिन वह ब्राह्मण जिसके पास सिर्फ एक दिन का भोजन था, उसने बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा भोजन एक भूखे को दे दिया और खुद भूखा रह गया। उसकी निस्वार्थ सेवा का पुण्य इतना महान था कि उसके हाथ के जल ने गिरगिट को सोने का बना दिया। युधिष्ठिर, तुम्हारे यज्ञ के आरंभ में मैंने किया, यह भाव प्रबल था और यह एक सूक्ष्म अहंकार था। इसीलिए इतने लोगों के भोजन करने और हाथ धोने पर भी गिरगिट पूरा सोने का नहीं हुआ। किंतु जब तुमने गिरगिट की बात सुनी, मेरी बात सुनी और तुम्हारा ध्यान यज्ञ की विशालता से हटकर प्रत्येक व्यक्ति की सच्ची तृप्ति पर गया, जब तुम्हारा अहंकार कुछ मंद पड़ा और उस अंतिम व्यक्ति को सच्चे भाव से भोजन मिला, तब जाकर उस निस्वार्थ क्षण के पुण्य से यह गिरगिट पूरे सोने का हो गया। यह दर्शाता है कि यज्ञ की सच्ची सफलता हर एक व्यक्ति की संतुष्टि और कर्ता के निर्मल हृदय में है। धर्मराज, युधिष्ठिर ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आज समझ आया कि असली दान वही है जो बिना अहंकार के किया जाए। सच्ची सेवा वही है जिसमें त्याग हो, न कि दिखावा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दान तभी सार्थक होता है जब उसमें निस्वार्थ भाव और सच्चा त्याग हो। यदि दान अहंकार के साथ किया जाए तो वह पुण्य नहीं बल्कि केवल दिखावा रह जाता है। सच्ची सेवा वही होती है जिसमें अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर दूसरों की भूख और पीड़ा को महसूस किया जाए। जिस भोजन को हम खुद ग्रहण करने वाले थे, अगर वह किसी भूखे को दे दे तो वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। अहंकार के साथ किया गया कोई भी पुण्य कार्य अधूरा रह जाता है। जब तक मन में मैंने किया का भाव रहेगा, तब तक उसका वास्तविक फल नहीं मिलेगा। संसार में सबसे बड़ा धर्म किसी भूखे को भोजन कराना है। दिखावे की भव्यता से ज्यादा किसी एक भूखे के पेट की आग बुझाना अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों, अब आज के सवाल का समय है। देखते हैं आपने इस चमत्कारी कहानी को कितना ध्यान से सुना। प्रश्न, गिरगिट सबसे पहले किसके हाथ के जल से आधा सोने का हुआ था? ए, युधिष्ठिर, बी, श्री कृष्ण, सी, एक निर्धन ब्राह्मण, डी, कोई ऋषि। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और जीतिए क्विज चैंपियन का बैज। अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। हमारे चैनल की सदस्यता सिर्फ 29 रुपए महीने से शुरू है। आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपका योगदान सीधे हिंदू धर्म की अनमोल कहानियों और परंपराओं को सहेजने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और मेंबर बनकर अपनी संस्कृति के संरक्षण में सीधे भागीदार बने।